हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने बात की कि किस तरह से हवा एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है। और इसमें हमने इस कॉन्सेप्ट को समझा था कि अनइवन हीटिंग जो होती है, एक जैसी हीटिंग नहीं होती लैंड और वाटर की। मतलब जो ज़मीन है और जो पानी है वो अलग अलग तापमान पर जो है गर्म होते हैं। इस वजह से कुछ इलाके ऐसे बनते हैं जहाँ से एयर राइज होकर ऊपर चली जाती है, तो आसपास के जो ठंडे इलाके हैं उनकी हवाएं उस गर्म इलाके को घेरने के लिए भागती हैं। तो इस तरह से ठंडे इलाकों से गर्म इलाकों तक हवा जो है जाती रहती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। और हमें यह समझना चाहिए कि जो हवा होती है जिस तरफ ट्रैवल कर रही है उस तरफ जो प्रेशर होता है वो कम होता है। यानी एक खाली जगह जहाँ पर एयर नहीं है वहाँ पर क्या होगा, प्रेशर एयर का कम होगा और मूवमेंट जो है इस तरह से टेक पार्ट करती है। इस डायग्राम में आप देख सकते हो, ये डायग्राम दिया गया है इंडिया का। और इस डायग्राम में ज़मीन जो है वो ज़्यादा टेम्परेचर लिए हुए हैं और जो हमारा हिमालय का जो इलाका है उसमें टेम्परेचर क्या है, कम है। तो ये एरो हिमालय की तरफ से चलते हैं और किस तरफ जा रहे हैं, लगातार उस एरिया की तरफ जा रहे हैं जो ज़्यादा गर्म है। फॉर एग्जांपल राजस्थान है, जैसे वो गर्म एरिया है, वहाँ पर जो है एरोज जा रही है। इस तरह से भारत में ये हवाएं जो है चलती रहती है और मानसून अपने साथ लेके आती है। किस तरफ से? इंडियन महासागर से की तरफ से, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर से लगातार ये चल के और राजस्थान तक ट्रैवल करती है और अपने साथ क्या लेके आती है, बारिश लेके आती है। आज हम पढ़ते हैं थंडरस्टॉर्म के बारे में। थंडरस्टॉर्म का मतलब होता है गरज वाला तूफान। थंडरस्टॉर्म डेवलप्ड इन हॉट humid ट्रॉपिकल एरिया लाइक इंडिया वेरी फ्रीक्वेंटली। थंडरस्टॉर्म के बारे में ये कहते हैं कि जो गर्म इलाके होते हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया हो गया, humid जहाँ पर उमस हो ज़्यादा, मतलब वहाँ की हवा में क्या हो, नमी हो, और ट्रॉपिकल एरिया जो जो तट के आसपास के जो एरियाज होते हैं उनमें ये ज़्यादातर आते हैं। द राइजिंग टेम्परेचर प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग अपवर्ड राइजिंग विंड। जैसे ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ता है तो वहाँ पर विंड्स जो है गर्म होकर ऊपर चली जाती है। दिस विंड्स कैरी वाटर ड्रॉपलेट्स अपवर्ड, और ये अपने साथ पानी भी लेके आती हैं। वेयर दे फ्रीज, जहाँ पर वो जम जाती हैं, हमें पता है ऊपर जाएंगे टेम्परेचर कम होगा, उससे वो कंडेंस होना शुरू होगी और दोबारा से नीचे की तरफ आती हैं। द स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स along with rising air create lightning and sound। और जब ये वाटर नीचे आता है, बादल आपस में टकराते हैं, उससे क्या होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है और हमें बिजली सुनाई भी देती है और दिखाई भी देती है। इन दिस इवेंट दैट वी कॉल ए थंडरस्टॉर्म। और जब एक साथ बारिश भी हो, बिजली भी चमके और हवाएं भी चले, तो हम कहते हैं ये थंडरस्टॉर्म है, यानी गरज वाला तूफान। यू विल रीड अबाउट लाइटनिंग इन हायर क्लासेस। लाइटनिंग के बारे में आप 8th क्लास में पढ़ेंगे बहुत डिटेल में। और उससे पहले हम समझ लेते हैं कि अगर बारिश आ जाए और साथ में बिजलियां कड़क रही हो तो हमें क्या करना चाहिए। बिजली से बचाव के तरीके यहाँ पर दिए गए हैं। तो पहला जो तरीका है उसमें आप देख सकते हो, डू नॉट टेक शेल्टर अंडर ए आइसोलेटेड ट्री। किसी बड़े पेड़ के नीचे कभी भी क्या ना करें, अपनी जगह ना बनाएं। मतलब बारिश में पेड़ के नीचे खड़े होने का कोई बेनिफिट नहीं है। डू नॉट लाई ऑन ग्राउंड, और जमीन पर बिल्कुल भी टच ना करें। डू नॉट टेक शेल्टर अंडर ए एम्ब्रेला विद ए मेटालिक एंड, और ऐसे अम्ब्रेला के नीचे ना रहें जो लोहे के नीचे, मतलब जिसके जो एंड होता है नीचे पकड़ने वाला वो लोहे का बना हो। डू नॉट सिट नियर ए विंडो, किसी भी खिड़की के पास ना बैठें। ओपन गैराज स्टोरेज सीड्स, किसी खुले गैराज में ना बैठें और स्टोरेज सीड्स में ना बैठें। मेटल सीड्स आर नॉट सेफ, वे शेड्स या वो पत्रे जो लोहे के बने हुए हैं या फिर किसी भी लोहे की चीज़ से बने हुए हैं वो खतरनाक हो सकते हैं।
ए कार और ए बस इज ए सेफ प्लेस टू टेक शेल्टर। बस और कार एक सुरक्षित जगह है गरज वाले तूफान में बिजली से बचने के लिए। इफ यू आर इन वाटर, गेट आउट एंड गो इनसाइड ए बिल्डिंग। अगर आप पानी में हैं तो बाहर निकलें और बिल्डिंग के अंदर चले जाएं। हाउ ए थंडरस्टॉर्म बिकम ए साइक्लोन। अब समझते हैं कि एक थंडरस्टॉर्म आखिर चक्रवात कैसे बन जाता है। गरज वाला तूफान एकदम से इतना भयंकर और विनाशकारी कैसे बन जाता है। यू नो दैट वाटर रिक्वायर्स हीट व्हेन इट चेंज फ्रॉम लिक्विड टू वेपर स्टेट। हमें पता है कि जो वाटर होता है वो क्लाउड फॉर्मेशन के लिए वेपोरेट होता है और हीटिंग लेता है उसके लिए। डज द वाटर गिव बैक हीट व्हेन वेपर कंडेंस इनटू लिक्विड। क्या ये जो हीटिंग हमने प्रोवाइड कराई थी या फिर सन ने जो प्रोवाइड कराई थी वो दोबारा से क्या हो जाती है, एनवायरनमेंट में चली जाती है। ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछता है, तो अब इसका आंसर हम देते हैं बिल्कुल, वो वापस चली जाती है। बिफोर क्लाउड फॉर्मेशन वाटर टेक अप हीट फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू चेंज इनटू वेपर। यहाँ पर बताया गया कि बादल बनाने से पहले वाटर क्या करता है, हीट को लेता है और एटमॉस्फेयर से लेता है और वेपर्स में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। व्हेन वाटर वेपर चेंज बैक टू लिक्विड। और जब ये वेपर्स दोबारा पानी में चेंज होते हैं, लिक्विड में चेंज होते हैं और रेन ड्रॉप्स बनाते हैं, दिस हीट इज रिलीज टू एटमॉस्फेयर। ये जो हीटिंग थी दोबारा से एटमॉस्फेयर में क्या हो जाती है, रिलीज कर दी जाती है, छोड़ दी जाती है। द हीट रिलीज्ड टू एटमॉस्फेयर वार्म द एयर अराउंड। और ये रिलीज्ड हीट धीरे धीरे आसपास के एनवायरनमेंट को क्या कर देती है, गर्म कर देती है। अब गर्म अगर एनवायरनमेंट होगा तो वहाँ की एयर क्या करेगी, ऊपर चली जाएगी। द एयर टेंड्स टू राइज एंड कोज ए ड्रॉप इन प्रेशर। तो इस तरह से एयर जो है गर्म होकर ऊपर चली जाती है और उस जगह का प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मोर एयर रश टू सेंटर ऑफ द स्ट्रॉम। अब तूफान के सेंटर की तरफ आसपास की जो हवाएं होती है वो आने की कोशिश करेंगी। दिस साइकिल इज रिपीटेड। यह चक्कर कई बार से जो है रिपीट होता रहता है। द चेन ऑफ इवेंट्स एंड्स विद द फॉर्मेशन ऑफ ए वेरी लो प्रेशर सिस्टम। और इस चेन का जो एंड हो जाता है कब, जब अंदर का जो प्रेशर है बहुत कम हो जाता है। विद वेरी हाई स्पीड विंड्स रिवॉल्विंग अराउंड इट। और बाहर का जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि एयर लगातार चक्कर काट रही होती है उसके चारों तरफ। इट इज दिस वेदर कंडीशन दैट वी कॉल ए साइक्लोन। और इस तरह की जब कंडीशन तैयार होती है क्लाइमेट में तो हम उसे क्या कहते हैं, साइक्लोन कहते हैं या चक्रवात कहते हैं। फैक्टर्स लाइक विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ साइक्लोन्स। और साइक्लोन की डेवलपमेंट के लिए टेम्परेचर एक मुख्य वजह हो सकती है, स्पीड हो सकती है, एयर की कितनी ज़्यादा है तो खतरनाक होगा, अगर कम है तो कम खतरनाक होगा। साइक्लोन ज़्यादातर छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। और ये साइक्लोन का एक डायग्राम है जिसमें ये दिखाया गया है कि किस तरह से वो काम करता है। आप देख सकते हैं बीच में जो एयर है वो बिल्कुल कम मूवमेंट कर रही है, मतलब वो शांत है। लेकिन आसपास की जो एयर है वो ज़्यादा रिवॉल्व कर रही है बहुत हाई स्पीड के साथ, जो अभी अभी हमने पैराग्राफ में पढ़ा था। और इस तरह का जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लोन बोलते हैं, यानी चक्रवात बोलते हैं। जिस जगह पर एयर शांत है उसके सेंटर को सेंटर ऑफ आई, यहाँ पे आई ऑफ साइक्लोन कहेंगे। जिस जगह पर एयर जो है बिल्कुल शांत है वो क्या होता है, इस साइक्लोन का केंद्र होता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एरो जो है ये डायरेक्शन दिखाते हैं जिस तरफ वो साइक्लोन मूव करेगा। साइक्लोन इन विच डायरेक्शन इन विच साइक्लोन मूविंग। इस तरह से आसपास की हवाएं तब तक रिवॉल्व करती रहती है जब तक क्या होगा, वो प्रेस एयर जो टेम्परेचर है वो बैलेंस नहीं हो जाता। ये कुछ दृश्य है इसी के, ये दिखाए गए हैं। द इमेज ऑफ आई ऑफ साइक्लोन। ये जो आपको ब्लू डॉट बीच में दिख रहा है इस डायग्राम में, ये इसका आई कहलाता है या सेंटर कहलाता है। और इससे जो तूफान में से जो नुकसान होता है वो इस डायग्राम में आप देख सकते हो।
और पानी एकदम से राइज होना फिर शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि बड़ी बड़ी लहरें पानी में बनती हैं। अब हम समझ लेते हैं साइक्लोन के कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोन। सेंटर ऑफ साइक्लोन इज ए काम एरिया। मैंने अभी बताया वो एक शांत एरिया होता है जहां पर ज्यादा हवा बहती नहीं है। इट इज कॉल्ड द आई ऑफ स्टॉर्म। और इसे क्या कहा जाता है? सेंटर कहा जाता है तूफान का। ए लार्ज साइक्लोन A large cyclone is violently rotating mass of air in atmosphere। और जो बड़े साइक्लोन होते हैं, बड़े चक्रवात होते हैं, वो पूरे के पूरे बिल्कुल खतरनाक प्रलंकारी होते हैं और चारों तरफ रोटेट करते हुए चलते हैं। इसमें एयर होती है, वाटर होता है और बिजलियां लगातार कड़कती रहती हैं इसमें। 10 से 15 किलोमीटर ऊंचाई होती है इसकी। मतलब अगर हम हाइट की बात करें तो ये 10 से 15 किलोमीटर ऊंचा हो सकता है। द डायमीटर ऑफ आई वेरीज फ्रॉम 10 टू 30 किलोमीटर। और जो डायमीटर होता है इसके सेंटर का वो 10 से 30 किलोमीटर तक होता है। इट इज रीजन फ्री ऑफ क्लाउड्स। और ये रीजन वो होता है जहां पर बादल नहीं होते। और विंड्स जो होती है इसमें शांत होती है। अराउंड दिस काम एंड क्लियर आई। इसके अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इसकी कि यहाँ पर बिल्कुल एक तरह से खतरनाक जगह नहीं होती, लेकिन इसके चारों तरफ जो एरिया होता है 150 किलोमीटर तक का, वो तेज हवाओं से घिरा होता है। इन दिस रीजन देयर आर हाई स्पीड विंड्स जिनकी स्पीड 150 किलोमीटर टू 250 किलोमीटर पर आवर हो सकती है। यानी 150 किलोमीटर पर आवर से 250 किलोमीटर पर आवर हो सकती है। एंड थिक क्लाउड विद हैवी रेन। और साथ में क्या हो सकते हैं? भारी बरसात हो सकती है। अवे फ्रॉम दिस रीजन द विंड स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीज। जैसे जैसे हम रीजन से दूर जाते हैं तो जो स्पीड होगी विंड्स की वो लगातार कम होती रहती है। द फॉर्मेशन ऑफ ए साइक्लोन इज ए वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। चक्रवात का बनना बहुत ही कह सकते हैं आप उलझी हुई एक प्रॉब्लम है, एक प्रोसेस है। इसे समझने में हमें थोड़ा टाइम लगता है। हम समझते हैं कि आपने इस मॉडल को समझा होगा। ये मॉडल साइक्लोन का है। बीच में ह्यूमन आई, जैसे यहाँ पे एक आई होती है जिसे सेंटर कहा जाता है साइक्लोन का, और इसके चारों तरफ की हवा लगातार रोटेट करती रहती है बहुत हाई वेलोसिटी के साथ, 150 टू 250 किलोमीटर पर आवर। और एक क्या बनता है यहाँ पे? साइक्लोन फॉर्मेशन इस तरह से होती है। कल हम बात करेंगे डिस्ट्रक्शन कोस्ड बाय साइक्लोन, यानी वो हैजर्ड्स, वो खतरे या फिर वो विनाश जो साइक्लोन से होता है। ओके, ऑल द बेस्ट।